हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने नॉन लीनियर स्पेस और बनाक स्पेस की कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। इन ए नॉन लीनियर स्पेस, क्लोजर ऑफ एन ओपन बॉल इज द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोज्ड बॉल, बट रिजल्ट इज नॉट ट्रू इन द मैट्रिक स्पेस। यानी कि नॉन लीनियर स्पेस में अगर कोई ओपन बॉल लें तो उसका क्लोजर क्लोज्ड बॉल के इक्वल आएगा, लेकिन मैट्रिक स्पेस में ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। सेकेंड थ्योरम, शो दैट एवरी प्रॉपर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस हैज एम्प्टी इंटीरियर। फिर हम एक रिजल्ट देखेंगे, एवरी सबस्पेस y ऑफ x इज आइदर डेंस और नोवेयर डेंस। इसके बाद जो रिजल्ट देखेंगे वो है वेक्टर स्पेस विद एन डिस्क्रीट मैट्रिक कैन नॉट बी मेड इनटू नॉन लीनियर स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट थ्योरम, in a non-linear space, closure of an open ball is corresponding closed ball, but the result is not true in the matrix space. Proof देखेंगे, let x with norm function be non-linear space। इसमें हमने ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन लिख दी। ये डेफिनेशन मैं पिछले वीडियो लेक्चर में पहले से करवा चुकी हूँ। ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं b विद ओपन इंटरवल x, r which is equals to y belongs to x such that y minus x norm less than r। यानी कि वो सारे पॉइंट x में से लेने हैं जिसका डिस्टेंस r से लेस देन r होगा, और क्लोज्ड बॉल में वो सारे पॉइंट लेने होते हैं जिनका डिस्टेंस x से लेस देन इक्वल टू r होगा। इसमें बाउंड्री भी कंसीडर होती है, लेकिन इसमें सिर्फ इनसाइड पार्ट कंसीडर होता है। इसमें बाउंड्री प्लस इनसाइड पार्ट कंसीडर होता है। ये दोनों हमने ओपन और क्लोज्ड बॉल्स मान ली। x में हमने प्रूव क्या करना है कि ओपन बॉल का क्लोजर किसके इक्वल है, क्लोज्ड बॉल के इक्वल है। वी नो दैट ओपन इंटरवल इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स क्लोज्ड इंटरवल। अब कोई भी ओपन इंटरवल होगा तो हमेशा वो सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल का। तो हमारे पास आ गया ओपन बॉल सबसेट क्लोज्ड बॉल, दोनों तरफ क्लोजर ले लें, और फिर हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा। तो क्लोज्ड बॉल तो क्लोज्ड होती है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाएगा। सो वी गेट ओपन बॉल क्लोजर सबसेट क्लोज्ड बॉल, गिव इट नंबर 1। अभी हमने प्रूव करना है कि क्लोज्ड बॉल जो है वो सबसेट होता है ओपन बॉल क्लोजर का, तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम। नाउ लेट z बिलोंग्स टू क्लोज्ड बॉल बी आर्बिट्रेरी। हम क्लोज्ड बॉल में से लेकर चलेंगे एक एलिमेंट, उसको प्रूव कर देंगे कि वो ओपन बॉल क्लोजर में है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि क्लोज्ड बॉल इज सबसेट ऑफ ओपन बॉल क्लोजर। अभी z हमने कोई पॉइंट लिया क्लोज्ड बॉल में से, तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, z का डिस्टेंस इस x से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू r। बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड बॉल इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, आइदर डिस्टेंस ऑफ z x विल बी लेस देन r और इक्वल्स टू r। या तो लेस होगा या इक्वल होगा। अभी लेस देन का केस करते हैं, दो केस में डिवाइड कर लेंगे। इफ नॉर्म z माइनस एक्स लेस देन r, z बिलोंग्स टू ओपन बॉल। ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है ना, ओपन बॉल में क्या होता है, सिर्फ लेस देन इनइक्वालिटी होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, येट z बिलोंग्स टू ओपन बॉल विच इज फर्दर सबसेट ऑफ ओपन बॉल क्लोजर। क्योंकि किसी भी सेट, कोई भी जो सेट होता है वो सबसेट होता है अपने ही क्लोजर का, ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर। उससे हमारे पास क्या आ गया, बी ओपन बॉल सबसेट इट्स क्लोजर। तो z किस में पहुंच गया, ओपन बॉल क्लोजर में पहुंच गया। तो हम लेकर कहाँ से चले थे, क्लोज्ड बॉल में लेके चले थे। प्रूव कर दिया हमने कि ये ओपन बॉल क्लोजर में है। इससे हमारे पास क्या आ गया, क्लोज्ड बॉल इज सबसेट ऑफ ओपन बॉल क्लोजर, गिव इट नंबर 2। अभी ये हमने फर्स्ट केस किया लेस देन इनइक्वालिटी के लिए, अभी इक्वल टू के लिए करेंगे। इफ z माइनस एक्स डिस्टेंस या z माइनस एक्स नॉर्म इक्वल्स टू r, हम z n कोई नंबर मान लेते हैं, 1 माइनस 1 बाय एन जेड प्लस एक्स बाय एन। अब जेड एन माइनस एक्स नॉर्म लेंगे, देखेंगे ये क्या आती है। जेड एन की वैल्यू यहां से फिल कर दी, माइनस एक्स 1 माइनस 1 बाय एन, जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल करके 1 माइनस 1 बाय एन अंदर आ गया। अब 1 माइनस 1 बाय एन कॉमन ले लिया। अब 1 भी एक स्केलर है, 1 बाय एन भी स्केलर है, तो हम नॉन लीनियर स्पेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल्स टू अल्फा मॉड नॉर्म एक्स। उससे हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 बाय एन मॉड
साथ में नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स। अब 1 में से ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो माइनस कर रहे हैं हम, तो ये चीज तो लेस देन 1 हो जाएगी ना। 1 माइनस 1 बाय n विल बी लेस देन 1। क्या आ गया हमारे पास? लेस देन 1। और साथ में z माइनस एक्स नॉर्म एज इट इज, मल्टी होके 1 के साथ ये z माइनस एक्स नॉर्म आ गया। और z माइनस एक्स नॉर्म को इस केस में हम इक्वल्स टू r लेकर के चल रहे हैं, इक्वल टू r लिख दिया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया? नॉर्म zn माइनस एक्स लेस देन r, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास चल रही थी वो नॉर्म zn माइनस एक्स थी। तो जो ओपन बॉल की डेफिनेशन होती है उससे zn पॉइंट किस में चला गया? zn बिलोंग्स टू ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस r। गिव इट नंबर 3। अभी कंसीडर करके चलना है zn माइनस z नॉर्म। zn की वैल्यू रखेंगे माइनस z। अब यहां से z जो पॉइंट होगा वो कट हो जाएगा, ये मल्टी होकर के z बनेगा और ये माइनस z के साथ कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाय एन z प्लस एक्स बाय एन। माइनस 1 बाय एन दोनों में से कॉमन निकाले और आउटसाइड लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक स्केलर है, तो स्केलर को बाहर लिखेंगे, मॉड होकर के बाहर आ जाएगा। अंदर रह जाएगा नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स। नॉर्म z माइनस एक्स किसके इक्वल थी? r के इक्वल, उसकी वैल्यू फिल कर दी। अभी अगर n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये कहाँ को चला जाएगा? 0 को। हमारे पास क्या आ गया? zn माइनस z नॉर्म टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो कॉशी की डेफिनेशन होती है कॉशी सीक्वेंस की नॉन लीनियर स्पेस में, उससे हमारे पास क्या आ गया? zn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू z एज n टेंड टू इन्फिनिटी। और नंबर 3 जो इक्वेशन थी उससे हमारे पास क्या था कि zn किस में है? ये ओपन बॉल में है, तो और zn ओपन बॉल में है और कन्वर्ज कर रही है z को, तो z किस में चला गया? ओपन बॉल क्लोजर में। ये कहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास? ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, एक रिमार्क कि अगर x पॉइंट a क्लोजर में हो तो एक सीक्वेंस xn a में मिलेगी जो कन्वर्ज करेगी इस x को। और ये इफ एंड ऑनली इफ रिजल्ट है, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस ए में मिले जो एक्स को कन्वर्ज करे तो एक्स किस में चला जाता है? ए क्लोजर में चला जाता है। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर zn सीक्वेंस किस में है? ओपन बॉल में। और कन्वर्ज किसको कर रही है? z को। तो z किस में चला गया? इस ओपन बॉल क्लोजर में चला गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि क्लोज्ड बॉल सबसेट ओपन बॉल क्लोजर, यानी कि दोनों ही केसेस में ये सेकंड नंबर इक्वेशन में हमने प्रूव किया था। फर्स्ट केस के लिए जब हमने सिर्फ लेस देन इनइक्वालिटी कंसीडर की थी उसमें भी हमने प्रूव किया था कि क्लोज्ड बॉल सबसेट है ओपन बॉल क्लोजर का। सेकंड केस जिसमें इक्वल टू साइन लिया हो, इक्वल टू आर, उसमें हमने प्रूव कर दिया कि क्लोज्ड बॉल सबसेट है ओपन बॉल क्लोजर का। तो सेकंड और फिफ्थ इक्वेशन से मिलकर के ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हमने ओपन बॉल क्लोजर सबसेट क्लोज्ड बॉल प्रूव किया था फर्स्ट इक्वेशन में, और सिक्स्थ इक्वेशन जिसमें हमने क्लोज्ड बॉल सबसेट ओपन बॉल क्लोजर किया है, दोनों को मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया कि क्लोज्ड बॉल इक्वल्स टू ओपन बॉल क्लोजर। तो ये है रिजल्ट नॉन लीनियर स्पेस के लिए। लेकिन ये रिजल्ट मैट्रिक्स स्पेस के लिए ट्रू नहीं होता। इसके लिए लेट करते हैं x कोई नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एंड d डिस्क्रीट मैट्रिक हमने इस पर डिफाइन की। डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है कि अगर तो 2 पॉइंट जो हम ले रहे हैं x और y, अगर वो इक्वल होंगे तो आंसर 0 होगा और नॉट इक्वल होंगे तो आंसर 1 होगा। x क्या मान लिया हमने? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। इसके लिए हमने प्रूव करना है ओपन बॉल क्लोजर नॉट इक्वल टू क्लोज्ड बॉल। हम x का डिस्टेंस 1 से लेकर के चलते हैं कि क्या आता है, लेकिन ओपन बॉल के लिए ओपन बॉल की क्या डेफिनेशन होती है? y बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस x फ्रॉम y लेस देन रेडियस। रेडियस यहाँ पर हम पर्टिकुलर 1 लेकर के चल रहे हैं, r की वैल्यू लेस देन 1। हमने अभी x सेट जो जिसमें 2 पॉइंट है, कम से कम 2 पॉइंट तो लेने हैं हमने, वो 2 पॉइंट x और y मान लिए। हम अब देखेंगे वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस लेस आता है 1 से। 1 से लेस का मीनिंग आंसर तो 2 ही आ रहे हैं डी लगाने के बाद, जहां तो 0 आ रहा है या 1। और 0 कब आ रहा है? जब दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। लेस देन 1 हमें आंसर चाहिए, यानी 0 आंसर चाहिए। वो कब आएगा? जब दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। तो ये y भी किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल, क्योंकि जब डिस्टेंस लेस देन 1 की बात करेंगे तो एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। तो सेट में तो रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो सिर्फ क्या आएगा? ये सिंगलटन x। तो इसका अगर क्लोजर लिया जाए
ओपन बॉल विद एक्स सेंटर 1 रेडियस क्लोजर इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एक्स सिंगल्टन सेट के इक्वल है इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल्टन सेट हमेशा क्लोज्ड होते हैं और क्लोज्ड सेट के लिए हमें पता है कि ए सेट का क्लोजर ए के इक्वल कब आता है, जब ए सेट क्लोज्ड होता है। और ये सिंगल्टन सेट एक्स क्या है, क्लोज, तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ गया। सो वी गेट ओपन बॉल विद एक्स सेंटर एंड 1 रेडियस क्लोजर इक्वल्स टू एक्स सिंगल्टन सेट। गिव इट नंबर 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे क्लोज्ड बॉल की। क्लोज्ड बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस 1। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस वो सारे y का x के साथ क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू रेडियस। वो रेडियस हम 1 लेकर के चल रहे हैं। अभी डिस्टेंस 1 भी लेना है और 1 से कम भी लेना है। 1 डिस्टेंस कब आएगा, जब पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे, और 0 कब आएगा आंसर, जब पॉइंट्स इक्वल होंगे। तो x और y दोनों ही पॉइंट इसमें आ जाएंगे। सो टोटल x आ गया हमारे पास। गिव इट नंबर 2। अब 1 और 2 से हमारे पास क्लोज्ड बॉल x1 नॉट इक्वल टू ओपन बॉल विद 1 रेडियस। 1 भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे हमने r को पर्टिकुलर यहाँ पे 1 लिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियरम है, शो दैट एवरी प्रॉपर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस हैज एम्प्टी इंटीरियर। कोई भी प्रॉपर सबस्पेस जो ले नॉन लीनियर स्पेस की, उसका इंटीरियर एम्प्टी होना चाहिए। y कोई प्रॉपर सबस्पेस लेकर के चलते हैं नॉन लीनियर स्पेस x की विद नॉर्म फंक्शन। हमने प्रूव करना है कि y इंटीरियर इक्वल्स टू फाई। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इंटीरियर नॉट इक्वल टू फाई है, नॉन एम्प्टी इंटीरियर है। अगर इंटीरियर एम्प्टी है तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो बिलोंग करेगा y को, सच दैट a बिलोंग्स टू y इंटीरियर। और इंटीरियर की डेफिनेशन से क्या आएगा हमारे पास, देयर एग्जिस्ट सम ओपन बॉल b। a इंटीरियर में है ना, तो b कैसे लेना है हमने, a विद रेडियस r ग्रेटर देन 0 सच दैट b a सबसेट हो जाएगा y का। ये इंटीरियर की डेफिनेशन होती है। जो पॉइंट इंटीरियर में होता है उसके अराउंड एक ओपन बॉल लेते हैं और वो सबसेट हो जाता है y का। अभी लेट करते हैं x नॉन जीरो एलिमेंट कोई कैपिटल X का, आर्बिट्रेरी नंबर को लेट करते हैं, और y को हम डिफाइन करते हैं a प्लस r बाई 2 x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। गिव इट नंबर 2। नॉर्म y माइनस a निकालेंगे। y की वैल्यू लिख दी हमने, माइनस a कट हो जाएगा, r बाई 2 x बाय नॉर्म x रह गया हमारे पास। अभी जो स्केलर क्वांटिटी है वो मोड होकर के बाहर आ जाएगी। r भी यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 भी, और नॉर्म इनसाइड नॉर्म भी एक स्केलर होता है, वो भी बाहर आ जाएगा मोड होकर के। और क्या रह गया अंदर, सिर्फ ये x अंदर रह गया, नॉर्म x। प्रॉपर्टी यूज की, नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म x, वेयर अल्फा इज एनी स्केलर। अब r एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0 लेकर के चले हैं, मॉड की जरूरत नहीं इसमें। 2 भी पॉजिटिव है और नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये कट हो जाएगा। r बाई 2 आ गया, r बाई 2 हमें पता है लेस होता है r से, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म y माइनस a लेस देन r। तो अगर y का डिस्टेंस a से क्या ले रहे हैं, लेस देन r, तो y किस में चला गया, ओपन बॉल विद a सेंटर एंड r रेडियस। और ओपन बॉल फर्दर सबसेट है y का, ये 1 की हेल्प से ओपन बॉल सबसेट है y का बाय 1। हमारे पास फिर y किस में चला गया, कैपिटल Y में चला गया। a ऑलरेडी हम पॉइंट किस में लेकर के चल रहे हैं, कैपिटल Y में लेकर के चल रहे हैं। a भी y में है, स्मॉल y भी y में है, और y खुद क्या है, सबस्पेस है, तो y सबस्पेस तो क्लोज्ड होगी किसी भी ऑपरेशन के अंडर, तो y माइनस a किस में चला गया, कैपिटल Y में चला गया। अभी y सबस्पेस है, तो y जो एलिमेंट y में है उसके साथ कोई स्केलर अगर मल्टी कर दें वो भी y में ही चला जाएगा। 2 नॉर्म x बाय r, ये एक स्केलर है, यानी कि अगर कोई पॉइंट x बिलोंग करेगा कैपिटल X को और अल्फा x भी कैपिटल X में चले जाएगा इफ x इज सब स्पेस। उससे हमारे पास क्या आ गया, y माइनस a के साथ अगर कोई स्केलर मल्टी कर दे तो वो भी कैपिटल Y में चला जाएगा, क्योंकि y हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी थी, स्मॉल x की। स्मॉल x की वैल्यू किस में चली गई, कैपिटल Y में, यूजिंग नंबर 2। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम x की वैल्यू निकालें, a उधर जाके माइनस हो जाएगा, y माइनस a 2 मल्टी हो जाएगा, r डिवाइड और नॉर्म x मल्टी हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस a 2 नॉर्म x डिवाइडेड बाय r, वो किस में चला गया, y में।
अभी x हमने नॉन जीरो पॉइंट लिया था और सारे x आर्बिटरी एलिमेंट x जो था हमने लिया और वो y में चला गया, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ x इज इन y। ऑल्सो जीरो तो बिलोंग करेगी y को, क्योंकि y एक सब स्पेस है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट भी सारे y में है, जीरो एलिमेंट भी y को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट कैपिटल x का किस में चला गया, y में चला गया। तो x क्या हो गया, सबसेट y का, और y तो पहले से सबस्पेस है x की, तो y सबसेट है x का। दोनों को मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू x। मगर गिवन जो हमारे पास थ्योरम है उसमें तो हमने लिया हुआ है कि y सबस्पेस है x की, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई, क्योंकि हमने सपोजिशन ही रॉन्ग ली थी कि y इंटीरियर क्या है, नॉन एम्प्टी, तो y इंटीरियर क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी। नेक्स्ट रिजल्ट, शो दैट एवरी सबस्पेस y ऑफ x इज आइदर डेंस और नोवेयर डेंस। इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं y एक सबस्पेस है x की, सपोज y बार नॉट इक्वल टू x। अभी डेंस की जो डेफिनेशन होती है, डेंस की डेफिनेशन होती है कि y बार होना चाहिए सबसेट x का, और नोवेयर डेंस का मीनिंग होता है कि y बार का इंटीरियर फाई होना चाहिए। ये डेंस की डेफिनेशन होती है और ये नोवेयर डेंस की होती है। पहले हमने लेट कर लिया कि y बार नॉट इक्वल टू x, यानी कि y डेंस नहीं है। अब y बार प्रॉपर सबस्पेस है x की, क्योंकि अगर y सबस्पेस है तो y बार भी सबस्पेस होगा। हमने थ्योरम की थी सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो लेक्चर में, कि क्लोजर ऑफ अ सबस्पेस इज सबस्पेस। y ऑलरेडी सबस्पेस है, इसका क्लोजर y क्लोजर भी क्या होगा, सबस्पेस। y बार हमने प्रॉपर सबस्पेस मान ली, क्योंकि ये अगर x के इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबस्पेस होगी। और ऊपर हमने क्या थ्योरम की है कि जो प्रॉपर सबस्पेस होती है उसका इंटीरियर हमेशा क्या होता है, एम्प्टी। तो y बार इंटीरियर क्या आ गया, फाई, यानी कि अगर डेंस नहीं है हमारी सबस्पेस तो क्या है, वो नोवेयर डेंस है। नेक्स्ट रिजल्ट है, शो दैट अ वेक्टर स्पेस विद अ डिस्क्रीट मैट्रिक कैन नॉट बी मेड इनटू नॉन लीनियर स्पेस। x हमने एक वेक्टर स्पेस ले ली जिसके ऊपर डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन करनी है। डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है कि अगर एक्स वाई पॉइंट जो हमने लिए हैं वो अगर इक्वल आ रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, और अगर वो नॉट इक्वल आ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। अब हमने नॉर्म डिफाइन करनी है डिस्क्रीट मैट्रिक के ऊपर। इसे डिस्क्रीट मैट्रिक इंड्यूस बाय नॉर्म भी कहते हैं। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर डिस्क्रीट मैट्रिक के ऊपर नॉर्म डिफाइन करनी है तो हम कैसे करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई नॉर्म वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब एक्स वाई कोई दो एलिमेंट हम कैपिटल एक्स में से लेकर के चलेंगे जो इक्वल नहीं है। अगर x y के इक्वल नहीं है तो 2x भी 2y के इक्वल नहीं होगा, और 2x 2y भी कैपिटल x के एलिमेंट होंगे, क्योंकि x एक वेक्टर स्पेस है। x y अगर कैपिटल x में अगर कोई 2 स्केलर मल्टी कर दे तो वो भी वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट रहेगा। अब x माइनस वाई नॉर्म निकालेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, डी ऑफ एक्स वाई हमने नॉट इक्वल एलिमेंट लिए, नॉट इक्वल होंगे एलिमेंट, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ गया आंसर हमारे पास। 2x 2y नॉर्म, इनकी नॉर्म निकालेंगे। 2x माइनस 2y नॉर्म इक्वल्स टू, अगर हम मैट्रिक की डेफिनेशन से देखें तो d ऑफ 2x 2y। अब x y इक्वल नहीं थे तो 2x 2y भी इक्वल नहीं होंगे, और नॉट इक्वल एलिमेंट्स के लिए आंसर क्या है, 1। गिव इट नंबर 2। लेकिन अगर हम इसको नॉर्म की हेल्प से ही इसका आंसर निकालें तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y नॉर्म इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई नॉर्म, 2 स्केलर है बाहर आ जाएगा, विद द प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स। 2 पॉजिटिव है, मोड हट जाएगा, और x माइनस वाई नॉर्म का आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई। 2 इंटू 1 आंसर क्या आ गया, 2। हमने मैट्रिक की हेल्प से निकाला तो आंसर 1 आया, और यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है हमारे पास, इक्वल नहीं है दोनों, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक जो होती है वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं होती। तो ये था हमारा आज का लास्ट रिजल्ट इस वीडियो लेक्चर में। तो होप आपको जो सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।